राज्यसभा के अंदर जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसके बावजूद जगदीप धनखड़ साहब का आज का व्यवहार आप देखिए और तय करिए कि यहां पर कौन ठीक था। जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में आज संसद के अंदर जो नोकझोंक हुई है वो देखनी चाहिए कि यहां पर एक तरफ एलओपी है, देश के अंदर एलओपी और सभापति उपराष्ट्रपति के बीच में जो संवाद हो रहा है, यह हमें देखना चाहिए कि हम अपने देश में लोकतंत्र के नाम पर गर्व करते हैं, लेकिन यह लोकतंत्र क्या वाकई बचा भी है कि एलओपी और उसके साथ में यहां पर उपराष्ट्रपति के बीच में ऐसा आपस में संवाद हो रहा है, ऐसी बातचीत हो रही है, आपस में एक दूसरे के लिए ऐसी बात कही जा रही है और उसमें जगदीप धनखड़ का कितना रोल है और मल्लिकार्जुन खड़गे का कितना रोल है। जगदीप धनखड़, उनको मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कह दिया कि हम आपकी यहां पर तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। और पता है दूसरी तरफ से कुर्सी पर बैठे हुए जगदीप धनखड़ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है आपको किसकी तारीफ पसंद है। बताइए, ये शब्द एलओपी के लिए उपराष्ट्रपति को कहे जाने चाहिए। और इसके बाद में जो है हद हो गई, और हद यह हुई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया कि यहां पर चेयरमैन ही मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो मैं चेयरमैन की रिस्पेक्ट कैसे करूं? यू आर इंसल्टिंग मी। और उसके बाद में सदन जो है वो देखने वाली थी। आज राज्यसभा के अंदर कुछ ऐसा बवाल कटा। Leader of the opposition. Sir, the chairman who is not respecting me, how can I respect you? You are insulting me. ये जो ट्रेलर अभी आपने देखा है, ये किस तरीके से, ये लेवल कहां पर, क्यों, कैसे पहुंचा, इस बात को जरा समझिए। सबसे पहले आज करीब करीब जो है वो सदन के अंदर 12 बजे से पहले 11:30 बजे का वक्त था। उस वक्त में राज्यसभा के अंदर सुनवाई चल रही थी और राज्यसभा में उस वक्त में सुनवाई चल रही थी तो जगदीप धनखड़ साहब वो चेयरमैन के तौर पर, सभापति के तौर पर कुर्सी पर बैठे हुए थे। हालांकि विपक्ष की तरफ से जब अविश्वास प्रस्ताव दे दिया जाता है तो वो कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, कायदा ये है। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब वो कह रहे थे कि जब नोटिस मिलेगा तब मैं ऐसा करूंगा, अभी तक तो मैं बैठा रहूंगा। मतलब कायदे से एक नैतिकता भी होती है कि चलिए आपके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया है तो आप कम से कम अभी जो उस कुर्सी पर मत बैठिए, लेकिन वो बैठे रहे। बात यहां से शुरू हुई और आप जरा देखिए, एक बार संवाद देखिए। जगदीप धनखड़ क्या कह रहे हैं? जगदीप धनखड़ जो है वो कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के साथ में कुछ भी गलत काम नहीं होने दूंगा, किसानों के विरुद्ध में कुछ भी काम नहीं होने दूंगा। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की ध्वजा उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं, आप प्रमोद
तिवारी जी आप अनुभव लेता है, टटोलिए, आपने चुन चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं, मेरी जीरो करते हैं, लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है। समझ से परे है ये बात। जब किसान दिल्ली की चौखट पर बैठे रहे तब जगदीप धनखड़ का क्या एक बार भी स्टेटमेंट आया था कि वो नरेंद्र मोदी को कुछ बोलते? और चलिए कि तब की बात पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं थी। आज इस वक्त में, इस तारीख में, जगजीत ढल्लेवाल, एक तरफ तो जगदीप धनखड़ है और दूसरी तरफ जगदीप ढल्लेवाल, वो 17 दिन से, आज 18वां दिन है, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके शरीर में बहुत कुछ जो है वो अंगों ने काम करना भी बंद कर दिया है, मशीनों पर आ गए हैं। क्या सरकार को एक बार भी कड़े अल्फाजों में कहा है उन्होंने? और जो कहा वो भी सबको पता है। इसके बाद में जब डेरेक ओब्रायन, ममता बनर्जी के सांसद, बोलने के लिए खड़े हुए तो उनसे जगदीप धनखड़ कहते हैं हु आर यू। मतलब कमाल की बात है। यही बात जो है वो इंडिया गठबंधन के तरफ से यह भी कही गई थी कि जगदीप धनखड़ जो है वो लोगों को, सांसदों को ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे उनके साथ में व्यवहार करते हैं जैसे कि वो एक स्कूल के बच्चे हों और वो एक हेडमास्टर हों। हम यहां पर 40-40, 50-50 सालों से अलग अलग जगह पर काम करके आए हैं। हम अपनी जिंदगी में पत्रकार रहे हैं, नेता रहे हैं और कई सदनों का हिस्सा रहे हैं। हम यहां पर आए हैं, लेकिन आप देखिए डेरेक ओब्रायन को जगदीप धनखड़ कह रहे हैं हु आर यू। किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा, किसान के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा। एक तरीके से कस्टोडियन का काम करते हैं सभापति जो है, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो कस्टोडियन का काम करते हैं। उनका काम होता है सदन में सबको संरक्षण देना। जैसे क्लास के अंदर अगर आप हेडमास्टर बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी यह बनती है अगर आप सबको बराबर मौका देंगे। ऐसा नहीं है कि जो हेडमास्टर का बेटा है, मास्टर जो है उसका खूब स्वागत करेगा और बाकी बच्चों को गाली दिलवाएगा। यह नहीं चलता है साहब। अगर आप मास्टर ही अगर आप मान करके चलें इसको, तो कम से कम सबको बराबर मौका तो दीजिए, सबके साथ में बराबर व्यवहार तो कीजिए। ऐसा थोड़ी ना है कि हेडमास्टर का बेटा अगर काम नहीं करके लाएगा तो मास्टर उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, उल्टा गुलाब की फूल देगा निकाल करके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप दूसरी तरफ के लोगों को भड़का रहे हैं, आपको अगर सदन चलाना है तो ठीक नियत से चलाइए। जगदीप धनखड़ कहते हैं इस पर, और आप जरा एक्सप्रेशन पर जरा गौर कीजिए। एक्सप्रेशन ऐसे दिए जा रहे हैं कि आपका दिल नहीं पसीजा, आप रात को सोने से पहले आज जरा सोचिए। मतलब आप एलओपी को क्या सोच रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे 58 साल से करीब करीब जो है वो राजनीति के अंदर है और उनको कह रहे हैं कि आप आज रात को सोने से पहले सोचिए। इस तरह की बात कही जा रही है। फिर उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खरी खरी सुनाई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं। आपके पिताजी तो मशीन से काम करते थे, मेरे पिताजी, मेरा बाप, उन्होंने बाप कहा, मेरा बाप तो मेहनत करके पैसा लाता था। उधर साइड के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियत से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा
कैसे उपयोग किया? मेरा नाम लेके, कुछ तो दिमाग में आया होगा। मेरा नाम लेकर दिल पसीजा बार होगा। बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम, अरे 5-5 10-10 मुद्दे पर आइए, भटकिए मत। अरे मुद्दे पर साहब, बोलिए। आप अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए शर्तें हैं। मैं इतना कष्ट थोड़ा सा दिल टटोलिए। आपसे भी ज्यादा मैं आपने- कष्ट सहना हूं। आपने बड़े आप तो नोट मैं खुद जानता हूं। मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। खड़गे जी, आपका आचरण विनम्रतापूर्वक बता रहा हूँ। आप खुद देखिए, आज आप सोने से पहले चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। कायदे से मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगा, जगदीप धनखड़ का बोलना भी अच्छा नहीं लगा। और दूसरी तरफ जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे एलओपी पर है, वो अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ये भी ठीक नहीं लगा। मतलब वो जो सदन है, उस सदन में हम ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि उस सदन में लोग बैठ रहे हैं, हमारा आपका टैक्स पेयर का पैसा वहां पर लग रहा है, तो उस सदन में कुछ बातचीत हो, ढंग की बात हो। व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूं कि मैं जाट हूं, मैं किसान हूं, मैं फौजी हूं, मैं इस बात पर जो है बात करूं, तो बताइए आप मेरी खबर सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। तो यही बात जो वहां होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। इसके बाद में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आप लगातार उनको मौका दे रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपका काम है कि आप उनको चुप कराइए, लगातार जो है वो लोग बोल रहे हैं, और ये जो है मेरी इंसल्ट है, उनको आप बैठने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं। और जगदीप धनखड़ एक बार कहते हैं, थोड़ा सा इशारा करते हैं बस। लीडर ऑफ द अपोजिशन, इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बोलने दे रहे हो। आप उनके नहीं, मैं बोल रहा हूं। सेंसर कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ सदस्यों को, देखिए, मुझे आप बार बार वो लोग बोल रहे हैं, एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूं, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूं। आप इंसल्ट कौन कर रहे हैं? और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, मत कह रहे हो, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं, और हमारे कृपया करके बोलिए। पार्टी के नेताओं का खड़गे जी इंसल्ट बोलिए। कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, और अरे ये क्या बोलिए, है? आप बोलिए, आप सर, बोलिए। अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ, उनको बताओ, मेरी बात बोलता हूँ। जगदीप धनखड़ से फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने कहा कि हम आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये कहा, तो पानी पी रहे थे जगदीप धनखड़, पानी भी ढंग से नहीं पिया, पानी रख करके बीच में बोले कि पूरा देश जानता आप किसकी तारीफ सुनना चाहते हैं, किसकी तारीफ आपको चाहिए। मतलब एक इतने बड़े नेता को, 58 साल के नेता को, और कायदे से उम्र में अगर देखें तो आप उनसे बड़े भी होंगे, 85 साल की उम्र है मल्लिकार्जुन खड़गे की, 58-60 साल राजनीतिक कैरियर है उनका, और उनसे कह रहे कि आप किसकी तारीफ सुन करके खुश होते हैं, हमें पता है। इस तरह की बात, इस तरह का संवाद वो संसद के अंदर हो रहा है। क्यों क्यों माननीय सदस्यगण, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, पूरा देश अरे जानता है। देश के आपको अरे किनकी तारीफ मुद्दों पसंद पे है? चर्चा करने के इनकी लिए तारीफ आपको पसंद है? वो मैं हम जानता लोगों हूं। के समस्या को सुनते आप रहने के लिए कृपया आए। करके बात कीजिए अपनी। इसके बाद में जगदीप धनखड़ वो अपने दोनों कानों पर हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि बोलिए बोलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैं आपको सुनना चाहता हूं। लेकिन पीछे से सांसद आवाज लगाते हैं कि भाई आप सुनना चाहते हैं, उनको बोलने के लिए कह रहे हैं, तो उनके ऊपर कैमरा भी तो लेकर के आइए। कैमरा ही नहीं ला रहे हैं आप, एलओपी के ऊपर कैमरा नहीं लेकर के आ रहे हैं। कायदे से जब जो भी सभापति होता है, वो जिस भी सदस्य का नाम लेता है,
तो उस सदस्य का माइक भी ऑन कर दिया जाता है और उस सदस्य के ऊपर कैमरा भी चला जाता है। लेकिन ये संसद के अंदर हो नहीं रहा है। और उसके बाद में हंगामा जो है वो बढ़ गया और जगदीप धनखड़ कहते रहे मेरा अनुरोध है, मैं सदन चलाना चाहता हूं, खड़े हो जाते हैं। आप खुद तय कर लीजिए, वाकई वो सदन चलाने के लिए बात बोल रहे थे या किस लिए बोल रहे थे? बात नहीं है। देखो सुनना चाहता हूँ आपको। देखिए, अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ सुन रहा हूँ। ये देखिए बिठाओ उनको। मैं सुन रहा हूँ। क्यों नहीं है? कैमरा क्यों नहीं है? कैमरा क्यों नहीं दिख रहा है? एलओपी का सदस्य तरीका है, क्यों नहीं है? एक तरफी धंधा करते हो आप लोग। ये कोई माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आग्रह है, सदन को चलाना राष्ट्र के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। मैं अनुरोध करता हूं कि 12 बजे और इसके बाद में जगदीप धनखड़ साहब ने संजय सिंह को माइक दे दिया। उन्होंने कहा कि संजय जी आप बोलिए। और संजय सिंह जो है वो बोलने लगे कि जिस सरकार के हाथ 750 किसानों के खून से सने हुए हैं, आज वो किसानों की बात कर रही है। सर दिख नहीं रहा सर मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आज भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात कर रही है। जिस पार्टी के हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं, वो पार्टी आज वो पार्टी किसानों के हित की बात कर रही है। जिनके हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं। Honorable members, I appeal to you that we need to work in the house. कुल मिलाकर के देश की संसद में जो कुछ हो रहा है निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वही है ना कि इस संसद में पता नहीं अभी हमें क्या क्या और देखना पड़ेगा। मुझे आज जब ये पूरे वीडियो में देख रहा था, आपको तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाया है, मैंने पूरा वीडियो खुद से देखा। मुझे लगा कि पता नहीं जगदीप धनखड़ ऐसा ना हो कि कहीं पर उठ करके रोने लग जाए। और मुझे लगता है आज की तारीख जो मैं आपको बताता हूं 15 दिसंबर की तारीख है। और मुझे 13 दिसंबर माफ कीजिए, ये 13 दिसंबर की तारीख आप याद करके रखिए। हो सकता है कि जगदीप धनखड़ किसी न किसी दिन इस सदन के अंदर रो पड़ेंगे। और जिस तरीके से सदन की हालत है, इस सदन में जूता नहीं चला है, लेकिन मुझे लग रहा है किसी न किसी दिन जूता भी फेंक करके मारा जाएगा। अब वो कौन किसको मारेगा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो व्यवहार है इसको देख करके मेरे मन में आ रहा है। दुखी हूं मैं भी, क्योंकि हमने कभी ऐसा संसद ऐसी चीजें तो नहीं देखी थी। और दूसरी बात यह कि जरा सोचिए, जिन लोगों ने हम लोगों के लिए फांसी की फंदे को चूम लिया, हम लोगों को आजाद करवाया, आज वो लोग अगर कहीं पर होंगे, मतलब जो हम लोग मानते हैं कि भाई आत्मा होती है नहीं होती है, सोचिए वो लोग क्या सोचते होंगे।